हाय, गुड आफ्टरनून। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे DSEU के द्वारा जो इंग्लिश की क्लासेस कराई जाती है, जो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा उसकी क्या प्रोसीजर्स है और कौन कौन से बच्चे उसमें एलिजिबल हैं, और इंग्लिश क्लासेस किस टाइप की क्लासेस होती है वहाँ पे, कितना फ़ायदा है क्लास ज्वाइन करने का, और उसमें अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है, कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, एज क्राइटेरिया क्या है, उसकी फ़ीस क्या है और क्लासेस की टाइमिंग क्या होगी। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वेलकम टू दिस चैनल। और DSEU जो है वो दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, ये दिल्ली गवर्नमेंट का है। और दिल्ली गवर्नमेंट जो है इसके अंदर बच्चों को बीटेक, डिप्लोमा, पीएचडी, मास्टर्स जैसे प्रोग्राम्स कराती है, और साथ साथ इनका सपोर्ट में एक स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज भी इन्होंने लॉन्च किया है, जो पिछले साल से लॉन्च किया है। तो इसमें क्या है कि अगर आप को इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, आमतौर पे ये चीज़ें होती है कि जो बच्चे इंजीनियरिंग में हैं या नॉन इंजीनियरिंग में हैं या किसी भी फील्ड में हैं और उनको इंग्लिश में फ्लुएंसी नहीं है, तो दे अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। तो इस चीज़ की, इंग्लिश की नीड को समझते हुए दिल्ली गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो ये वेबसाइट है दिल्ली गवर्नमेंट का। और आइए हम इसमें देखते हैं इंग्लिश के, बस स्पेसिफिकली मैं इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश कोर्स के बारे में ही बात करूंगा। अदरवाइज तो इससे रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज हैं इस DSEU के अंदर, जैसे पॉलिटेक्निक के कोर्सेज हो गए हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हो गए हैं, पीएचडी प्रोग्राम्स हो गए हैं, है ना। तो बट स्पेसिफिकली आई एम गोइंग टू फोकस ऑन स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज। तो इसमें देखो यहाँ पे है कि आर यू स्ट्रगलिंग एट वर्क बिकॉज यू कांट स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। ऑफ कोर्स, अगर हम फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल सकते तो हमें वर्क इन्वायरमेंट में भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। हैव यू मिस्ड एनी अपॉर्चुनिटीज बिकॉज ऑफ योर लैक ऑफ एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली? हाँ, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ऐसी होती है जहाँ पे हमारे पास स्किल्स तो होता है, बट हमारे पास जो है फ्लुएंट कम्युनिकेशन की नहीं होने की वजह से हम वो अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप एक अच्छे डेटा एनालिस्ट हैं। आप एक अच्छे डेटा एनालिस्ट हैं, आपको सारी कैलकुलेशंस आती है, आपने फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट पढ़ा है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से आपको उस फील्ड में, मतलब इवन इवन दो यू हैव द स्किल्स, बट यू डू नॉट हैव लाइक दैट काइंड ऑफ कैपेबिलिटी, आई मीन दैट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, सो यू डोंट गेट द अपॉर्चुनिटी, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने ये चीज़, इस कोर्स को लॉन्च किया है। तो आइए हम देखते हैं, मतलब इसमें क्या है कि पढ़ लेते हैं इसको। द डोमिनेंट रोल प्लेड बाय इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स कैन नॉट बी अंडरमाइंड इन टुडेज टाइम। द इंग्लिश लैंग्वेज हैज इंक्रीजिंगली बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड ऑफ वर्क, एजुकेशन, रिसर्च एंड बिजनेस। इंग्लिश की जो इम्पोर्टेंस है, जो इंग्लिश एक डोमिनेंट बन चुका है, ये इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसको हम अंडरमाइन नहीं कर सकते आज के दौर में। और दूसरी चीज़, आज के टाइम पे ग्लोबल लेवल पे, चाहे वो एजुकेशन का सेक्टर हो या जॉब का सेक्टर हो या फिर रिसर्च हो या बिजनेस हो, कहीं भी हो, तो इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है। इवन इफ आप किसी जापानीज मिले आपको, तो यू आर नॉट नोइंग जापानीज, बट इफ यू स्पीक इंग्लिश ही विल अंडरस्टैंड यू। At the same time, if you're talking with any French people, if he doesn't speak if you do not speak French, no problem, speak English. Both will understand each other. तो ये कहीं ना कहीं एक ग्लोबल लॉन्ग लैंग्वेज भी है और काफ़ी कॉमन लैंग्वेज बन चुका है। द cater to this need, we are now introducing a short course for young professionals and aspiring youth, which will help them to improve their English communication and soft skills. एक्चुअली आई हैव ऑल्सो एनरोल्ड फॉर दिस, लास्ट ईयर मैंने इसकी क्लासेस भी किए थे, तो मुझे एक्सपीरियंस है। मैं वो सारी चीज़ें भी अभी डिस्कस करूंगा अपनी वीडियो में। तो क्या कह रहा है कि इस चीज़ को, इस नीड को हम कैटर करने के लिए जो है, दिल्ली गवर्नमेंट जो है ये शॉर्ट कोर्स को उन्होंने लॉन्च किया है, जो कि यंग प्रोफेशनल्स या फिर एस्पायरिंग यूथ जो है उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है, पर वर्किंग लोगों के लिए भी है ये कोर्स। The spoken English course has been designed in a way that will help the learners build confidence to speak English fluently. The program has many interesting features: an interactive nature of teaching, enabling the learners to practice the presentation skills through activities and class interactions. At the end of the course, the learners will be accessed and awarded a globally accepted certificate joined by Delhi Skill and Entrepreneurship University and Cambridge University Press and Assessment India Private Limited। कोर्स जो है वो काफ़ी, ये बात सही इन्होंने लिखा है, मैंने भी ज्वाइन किया था। तो ये कोर्स जो है काफ़ी वो है, आई मीन इंटरेक्टिव टाइप ऑफ सेशंस होते हैं,
मैम या टीचर जो भी अलॉट होंगे वो काफ़ी इंटरेक्टिव सेशंस कराएंगी, उनके पास एक बुक होता है, वो एक रेफरेंस बुक लेकर उनसे पढ़ाते हैं और बिल्कुल बेसिक से है। अगर जो इफ समवन इज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, इफ समवन इज वेरी वीक इन इंग्लिश, ही दिस कोर्स इज ऑल्सो सजेस्टिव फॉर दैम, उसके लिए भी ये कोर्स जो है मैं रिकमेंड करूंगा। क्योंकि अगर किसी की इंग्लिश बेसिक से है, वो बिल्कुल बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर में इश्यूज है, ग्रामर में इश्यूज है, नो प्रॉब्लम, यू आल्सो ज्वाइन दिस, यू विल आल्सो लाइक हैव वेरी 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 मच टू नो, वेरी मच टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द बिगनिंग। और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद जो है ग्लोबली एक्सेप्टेड सर्टिफिकेट होती है, वो डीएसयू और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो भी है यहाँ से, मतलब उनका उनका कोलैबोरेशन है, तो वो सर्टिफिकेट मिलती है। DSU will implement the course in partnership with world-class language delivery partners such as Macmillan Education India Private Limited and Academy for Computer Training India Private Limited, Wordsworth। तो ये जो DSU का जो है ये पार्टनरशिप है मैकमिलियन एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और ये कंप्यूटर ट्रेनिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मैंने जो क्लासेस ज्वाइन की थी तो वहाँ पे मैकमिलियन एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मतलब फैकल्टीज जो थी वो मैकमिलियन एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से थी। इसकी हेडक्वार्टर शायद बैंगलोर में है, बहरहाल। तो ये मैकमिलियन एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ की फैकल्टीज आप इसके बारे में सेपरेटली रिसर्च कर लेना, वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फैकल्टीज आर रियली नाइस। और जो इनका करिकुलम है, जो इनकी बुक्स है मैकमिलियन एजुकेशन की, तो ये भी काफ़ी एकदम थॉरली बुक्स है, बिल्कुल लाइक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हैं इसमें। मे बी मैनी ऑफ अस, फॉर मैनी ऑफ अस, मैनी ऑफ यू, यू विल फाइंड वेरी 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 इजी। मेरे पास बुक पड़ी होगी, आई कुड लाइक मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो आई कुड गिव सम डिस्क्रिप्शन अबाउट दैट। तो काफ़ी अच्छी बुक्स होती है और बिल्कुल लेवल में स्टेजेस बाय स्टेजेस अपॉन स्टेजेस जो है उसकी चीज़ें होती है उसमें। और बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत बेसिक भी लगेगा आपको, हैज़ हैव का यूज़ इनिशियली, और सिंटेक्स वाली चीज़ें। और जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनका जो एक सेशन का जो मतलब एक जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो बहुत ही अप्रिशिएबल है। हमने कभी नहीं, बहुत सारे इंग्लिश क्लासेस हैं दिल्ली में, आपने कभी नहीं, मतलब मुझे नहीं लगता कि इस पैटर्न पे वहाँ पे पढ़ाते हैं। बट ये जो आपको DSU में मिलेगा, स्पोकन इंग्लिश कोर्स में मिलेगा, ये काफ़ी अच्छे फीचर्स मिलेंगे। और जो उनकी जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है, जो जो टीचिंग अप्रोच है उनका, वो काफ़ी अपीलिंग अप्रोच है। आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि यू आर अंडर प्रेशर, या फिर यू आर मतलब आप उसको बियर कर रहे हो, ऐसा नहीं है। इट इज़ वेरी मच पार्टिसिपेटिव काइंड ऑफ ट्रेनिंग और काइंड ऑफ टीचिंग्स। व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश कोर्स, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, देख लेते हैं इनका क्या पॉइंट्स है। गेट ट्रेंड बाय एक्सपर्ट, बिल्कुल एक्सपर्ट्स आपको ट्रेन करेंगे। हैव अ बेटर कमांड ऑफ द लैंग्वेज थ्रू इम्प्रूव्ड डिक्शन एंड ऑरेटरी स्किल्स, बिल्कुल प्रोनाउंसिएशंस वगैरह पे वो काफ़ी अच्छा ग्रास्प बनाते हैं बच्चों का। इम्प्रूव्ड लैंग्वेज स्किल्स, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग, हाँ ये चारों मॉड्यूल्स जो है वो फोकस करते हैं, लिसनिंग भी करेंगे, स्पीकिंग भी करेंगे, रीडिंग भी करेंगे और राइटिंग भी करेंगे। स्पोकन इंग्लिश टेलर मेड फॉर जॉब सिचुएशन टू एक्सेल इन योर करियर, बिल्कुल। Confidence boost in speaking in English for a wide range of everyday situations at work, rest and play. Very fine. ये भी सही है। Develop English communication skills for meetings, interviews and other professional interactions. अब आप यहाँ पे जब ज्वाइन करोगे ना, तो एक अच्छी चीज़ क्या है कि यहाँ पे हर कैटेगरी के लोग आते हैं। मतलब आमतौर पे इनकी दो क्लासेस होती है, एक वीकेंड पे होती है और एक रेगुलर होती है। तो अगर आप रेगुलर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट रेगुलर के केसेस में क्या होता है कि उसमें भी वर्किंग लोग मिलेंगे आपको, लेकिन वर्किंग लोग कम मिलेंगे। और आप अगर वीकली करोगे तो उसमें आप वर्किंग लोग ज़्यादा मिलेंगे, तो आपका जो एक मतलब लिंक है, या फिर आपकी जो हम कह सकते हैं एक इन्वायरमेंट है, वो वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ होगा, तो उसमें एक अलग लेवल की एडवांसमेंट होती है, उसमें एक अलग लेवल का कम्युनिकेशन होता है, उसमें एक अलग लेवल से डिस्कशंस डिस्कशंस होते हैं। क्योंकि सारे लोग वर्किंग होते हैं, मैक्सिमम लोगों की इंग्लिश ओवरऑल अच्छी होती है, तो उनका एक अप्रोच जो होता है, उनकी जो इंटरेक्टिव सेशंस होती है क्लासेस में, वो थोड़ा डिफरेंट होती है। बट जो कॉलेज के बच्चे हैं जो हैं, वो अगर टाइम है तो वो पर डे वाला, आई मीन रेगुलर ज्वाइन करें। अबाउट स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज के बारे में देख लेते हैं क्या है। द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स इज 3 to 4 months, बिल्कुल 3 से 4 महीने का कोर्स है। एप्लीकेंट्स में यूज टू अटेंड द क्लासेस ऑन वीकेंड्स इन द इवनिंग्स और ओवर द वीकेंड्स। मैंने बताया कि वीकेंड्स में ज्वाइन कर सकते हैं इन द इवनिंग या फिर ओवर द वीकेंड्स। वीकडेज एंड ओवर द वीकेंड। सो वीकडेज में क्या है कि अगर आप रोज ज्वाइन करोगे तो मंडे टू फ्राइडे है शायद, हाँ। और आपको इसमें मैंने वीकेंड पे ज्वाइन किया था, वीकडेज पे नहीं। तो वीकडेज पे करोगे तो इवनिंग में रोज क्लासेस होंगी। और अगर आप वीकेंड पे करोगे तो सिर्फ सैटरडे संडे होगा, फिर उनकी टाइमिंग थोड़ी अलग होगी। आमतौर पे सैटरडे को जो टाइमिंग होती है वो 3 to 7 ऐसा कुछ होता है, और संडे को 9 to 3 होता है, क्योंकि उनको मैनेज करना होता है इसी टाइम पीरियड में।
द कोर्स विल बी टाउट इन फिजिकल मोड इन पर्सन विद सम होम असाइनमेंट्स। हाँ बिल्कुल, कोर्स जो है आपको पढ़ाया जाता है फिजिकल मोड में, और उसमें कुछ असाइनमेंट्स देते हैं, वो काफ़ी बेसिक चीज़ें होती है। अप्लीकेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट डिपॉजिट ऑफ ₹950। जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो वहाँ पे आपको ₹950 का पेमेंट करना होगा। ठीक है। द डिपॉजिट ऑफ 950 इज फुल्ली रिफंडेबल अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। ये ₹950 का जो डिपॉजिट है ये रिफंडेबल होगा अगर आपने जब कोर्स कंप्लीट कर लिया, उनका जो अटेंडेंस क्राइटेरिया है सबको आपने फुलफिल कर लिया, प्रॉपर आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, तो आपके जो ये ₹950 हैं वो वापस आ जाएंगे। द डिपॉजिट ऑफ 950 इज फुल्ली रिफंडेबल अपॉन कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। अ मिनिमम ऑफ 80% क्लास अटेंडेंस इज रिक्वायर्ड टू सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। अब बच्चे क्या करते हैं, इनरोल करा लेते हैं, क्लासेस जाते नहीं है, तो ये गलत बात है। अगर आप क्लासेस नहीं जाएंगे तो फिर वो आपके अटेंडेंस की इश्यूज होंगी। तो मिनिमम 80% अटेंडेंस भी चाहिए। अगर 80% अटेंडेंस चाहिए तो आपका कोर्स कंप्लीट माना जाएगा, और जब आपका कोर्स कंप्लीट माना जाएगा तब आपको ₹950 वापस हो जाएंगे। यहाँ पे मैं एक ट्विस्ट बता रहा हूँ। अगर आप, इफ़ यू आर फ्रॉम जनरल, या फिर इफ़ यू आर फ्रॉम इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS, इवन इफ यू आर फ्रॉम एनी कास्ट एंड कैटेगरी, वो मैटर नहीं करता। अगर आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से हो, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का मतलब क्या होता है, आमतौर पे जनरल लोगों की EWS सर्टिफिकेट बनती है, और EWS सर्टिफिकेट में क्या होता है कि उसमें हमें बताना होता है कि आई एम इकोनॉमिकल वीकर, आई एम माई फैमिली इनकम इज लेस देन 4 लाख और लेस देन 2 लाख, जो भी है। तो आपके पास एक इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो EWS सर्टिफिकेट तो जनरल लोगों के पास भी होगा, और इनकम सर्टिफिकेट जो है वो सबके पास होगा, जो भी किसी भी कास्ट के हो सबके पास होगा। तो अगर आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में अप्लाई करते हो तो ये आपकी 950 जो फीस है ये आपकी माफ कर, मतलब इसे पैसे आपके नहीं लगेंगे। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट मैनेज कर सकते हैं या सर्टिफिकेट हैं, आप डिजर्विंग हैं, तो आप जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप EWS की कैटेगरी में या फिर इकोनॉमिकल फाइनेंशियल एड या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की कैटेगरी में आप फिल करेंगे। उसमें आपके पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, बीइंग वेरी स्पेसिफिक। ठीक है। तो ये हो गया। अब हम आप जब पता करते हैं, अगर नहीं है तो फिर आपको ₹950 लगेंगे। ज़्यादा पैसे नहीं है, 950, 3-4 सौ में 3-4 महीने में ₹950 कुछ नहीं है। दूसरी चीज़, इसके जो एग्जाम सेंटर्स होते हैं, एग्जाम सेंटर नहीं, इसमें बस अप्लाई कर दो, इसके लिए कोई एग्जाम्स नहीं है, अप्लाई कर दो, अगर आना होता है तो वो आ जाएगा, आपको अलॉट हो जाएगा, आप डैशबोर्ड खोल के देख लेना। दूसरी चीज़, ये जो क्लासेस के सेंटर्स होते हैं वो हर जगह है, मतलब अगर साउथ दिल्ली में बात करो तो आपका साउथ दिल्ली में, ये आपका महारानी बाग के आसपास है, आपका फिर उधर ग्रीन पार्क में भी है, उसके बाद फिर आपका कालका जी में भी है। इनके इन्होंने सेंटर की लिस्ट दे रखी कि कहाँ कहाँ क्लासेस होती हैं। ठीक है। अब कौन से बच्चे एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए? एनी वन इज इन द एज ब्रैकेट ऑफ 16 to 35 ईयर, 16 से 35 साल के बीच में जिनकी भी एज है वो एलिजिबल है इसके लिए। ओके। एनी वन हु विशेस टू इम्प्रूव देयर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, जिनको अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करनी है वो एलिजिबल है। एनी वन हु हैज पास क्लास 8 एग्जामिनेशन विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट। अब किसी बच्चे ने क्लास 8 पास कर रखा है और उस क्लास 8 में उसकी इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो छोटे बच्चे भी यहाँ पे बहुत होते हैं। एनीवन हु इज लुकिंग फॉर द जॉब्स दैट रिक्वायर्ड बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। अब कुछ लोग हैं जो जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, यहाँ पे उनको बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एनीवन हु इज अ रेसिडेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, कोई भी जो है जो एनसीटी ऑफ दिल्ली का रेसिडेंट है वो भी अप्लाई कर सकता है। क्लियर? अब यहाँ पे आप लोगों को एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई मैं दिल्ली से नहीं हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? हाँ अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। क्योंकि इन्होंने बस एक क्राइटेरिया रखा है यहाँ पे, ये इन्होंने ये नहीं कहा है कि ये सारी क्राइटेरिया फुल होनी चाहिए। कोई भी जो एज ब्रैकेट 16 से 35 साल के बीच में वो अप्लाई कर सकता है। कोई भी जिसको ख्वाहिश है कि वो इंग्लिश इंप्रूव करे वो अप्लाई कर सकता है। कोई भी बच्चा जो 8 क्लास पास हो चुका हो और 8 क्लास में उसकी इंग्लिश एक सब्जेक्ट हो वो भी अप्लाई कर सकता है। कोई भी इंसान जो इंग्लिश में उस जॉब में उसकी नीड है बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। एनी वन हु इज रेसिडेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वो भी अप्लाई कर सकता है। अब देखें, अगर आप यहाँ पे मैं एक चीज़ और क्लैरिफाई करूँ तो थोड़ा इजी अंडरस्टैंडिंग होगा। अगर आप दिल्ली से नहीं हैं बट आप दिल्ली में स्टडी कर रहे हो तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो, नो इशू एट ऑल। इवन इफ आप दिल्ली से नहीं हो, कहीं और से भी हो, दिल्ली में रह रहे हो, जॉब कर रहे हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप अप्लाई कर सकते हो, नो इशू। ओके। कमिंग टू द हाउ टू अप्लाई। अप्लाई ऑनलाइन इन आवर पोर्टल, यहाँ पे पोर्टल है, इस पर मैं भी क्लिक करके बताऊंगा। मैं फर्दर चीज़ों को डिस्कस नहीं करूंगा बट मैं आपको वो दिखा दूंगा। पे ₹95 एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये 950 जो है, अगर आप, मैंने बताया कि अगर आप फाइनेंशियल EWS में डालोगे तो वहाँ पे आपको पे करने की जरूरत नहीं है। पिक अ सेंटर डेट एंड टाइम स्लॉट ऑफ योर प्रेफरेंस, तो इसका 4 मॉड्यूल है। वेट फॉर द फाइनल अलॉटमेंट ऑफ द सेंटर बेस्ड ऑन द सबमिटेड प्रेफरेंस। ठीक है। सबसे पहले हम इस पर क्लिक करके वेबसाइट पे जाएंगे, उसके बाद हम जब थोड़े से साइन अप कर लेंगे तो साइन अप करने के बाद हमें ₹950 का पेमेंट करना होगा।
उसके बाद फिर हमें सेंटर पिक करना होगा। पेमेंट के बाद हम सेंटर पिक करते हैं। सेंटर पिक करने का मतलब क्या है, अगर आप साउथ दिल्ली में रहते हो तो आपका नियरेस्ट कौन सी क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो वो एड्रेस वो चूज कर लेना। और आप वीकेंड पे ज्वाइन करना चाहते हो या वीक डेज पे ज्वाइन करना चाहते हो वो चूज कर लेना अपने सहूलत के हिसाब से, अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से। वेट फॉर द फाइनल अलॉटमेंट ऑफ द सेंटर बेस्ड ऑन द सबमिटेड प्रेफरेंसेस। जब आपने फाइनली सबमिट कर दिया तो अब बस आप सॉरी जब आपने फाइनली सबमिट कर दिया तो बस आपको जो है अलॉटमेंट लेटर का इंतजार करना है। जब आपको अलॉट ईमेल पे आपको रेगुलर चेक करना है, जब आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा, आमतौर पे मिल जाता है, जब अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा तो फिर जो है आपको उस डेट पे उसमें जो चीज़ें मेंशन्ड है, जो इन्फॉर्मेशन मेंशन्ड है, जो जो सेंटर मेंशन्ड है, उस सेंटर पे आप जाओगे और आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे। आमतौर पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ नहीं है, वो अलॉटमेंट लेटर की जेरॉक्स लेते हैं और एक कॉलेज का आई कार्ड ले लेंगे, आधार कार्ड लेंगे मैक्सिमम। और अगर आपने इनकम में डाला है, वो ईडब्ल्यूएस में डाला है, तो वो उसकी सर्टिफिकेट ले लेंगे। उसमें भी है कि अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अपना, अरे बस इनकम सर्टिफिकेट दे दो, दे विल कंसिडर दैट, ओके। और जब आप वहाँ पे जाओगे तो पहले तो इंट्रोडक्शन क्लासेस होंगी आपकी, उसके बाद फिर आपको वो बुक्स देंगे। वो बुक काफ़ी अच्छी होंगी, तो फिर आपको वो बुक में पढ़ाएंगे। वो वहीं पे क्लासेस में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो पेंसिल पेन वगैरह रखना आप साथ में। और बच्चों से एक इंटरेक्शन भी होता है, टीचर और स्टूडेंट का काफ़ी मैं कह सकता हूँ कि क्लोज इंटरेक्शन होता है, कि कोई एक सेंस ऑफ कंफर्टेबिलिटी, देयर इज वेरी मच कंफर्ट जोन इन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट्स। दे डील इन अ वेरी फ्लेक्सिबल वे। स्टूडेंट नेवर थिंक, मतलब उन्हें कभी एहसास नहीं होता कि यार टीचर हैं। तो काफ़ी मतलब वो क्लोजली बच्चों से डील करते हैं। तो एक जो लर्निंग 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 जो सिनारियो होता है, जो वहाँ पे लर्निंग टीचिंग अप्रोचेस जो होते हैं वो काफ़ी मतलब अच्छे होते हैं। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं। मैंने बताया कि आपको ऑनलाइन यहाँ पे अप्लाई करना है, फिर 950 रुपये का पेमेंट करना है, ईडब्ल्यूएस से तो नहीं करना है, सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है, सेंटर चूज करना है। सेंटर चूज करने का मतलब क्या है, सेंटर चूज करने का मतलब है आपको अलग अलग सेंटर्स चूज करने हैं, 4-5 सेंटर्स चूज करने हैं, जिस हिसाब से जिस सेंटर में वैकेंसीज होगी उसमें आपको अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक है, हम ऐसे चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या है वैसे। तो यहाँ पे आमतौर पे, खैर ये देखो मैं ये दिखा देता हूँ। तो ये स्पोकन इंग्लिश कोर्स की वेबसाइट है, यहाँ पे आप साइन अप कर लोगे और उसके बाद सारी डिटेल्स जब आप फिल करोगे तो फिर आपको इस तरीके से आप कर लोगे। ठीक है, अगर आपको इसमें से क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपको पूरी डिटेल्स बताऊंगा। और मैं इसकी एप्लीकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। और फॉर्म आ चुका है, 15 मार्च से 15 अप्रैल तक है इसकी आखिरी डेट। मैं पहले इसको क्लैरिफाई कर दूँ, इन्होंने वेबसाइट पे मेंशन नहीं किया, बट आखिरी डेट है 15 मार्च से 15 अप्रैल तक, एक महीने का टाइम है, आप इसको अप्लाई करो। ठीक है, इफ़ यू हैव मोर क्वेश्चन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, थैंक यू।